यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। दोस्तों, डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पिछले दिनों गुरुवार को आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा कनिष्का उंगली से गिरिराज जी पर्वत उठाने की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्का उंगली से पर्वत उठाकर यह संदेश दिया कि जब भी मेरे भक्तों पर संकट आएगा मैं उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहूंगा, लेकिन भक्त मुझे अधिकार से पुकारे तो सही। और जब पुकारा गोकुल वासियों ने भगवान श्री कृष्ण को, तब गिरिराज पर्वत उठाकर गोकुल वासियों और गौ माता की भगवान ने रक्षा की, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण का नाम गोवर्धन पड़ा। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि आज जिस तरह से पहाड़ों का दोहन हो रहा है, पहाड़ों को काट काट कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि ये पहाड़ व वृक्ष हमारे रक्षक हैं। विकास करने के चक्कर में हम प्रकृति को उजाड़ते जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज प्रकृति अपना खेल दिखा रही है। प्रकृति का प्रकोप कितना भारी है आप सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी समझने को तैयार नहीं है। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि गायों की सेवा करना, गौदान करना और गौ माता की एक परिक्रमा लगा लेने से चारों धाम अर्थात चारों तीर्थ करने का पुण्य फल मिलता है। उन्होंने कहा कि गाय की पूंछ पकड़कर गौदान होता है, क्योंकि गाय वैतरणी नाम की नरक से पार लगाती है। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है और उसकी सेवा के बिना यह संसार और हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए उन्होंने लोगों को घर में गाय रखने की सलाह दी। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि आज हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है। कई जगहों पर गायों को काटा जा रहा है, गाय के मांस का भक्षण किया जा रहा है और यहाँ तक कि गौ मांस को सप्लाई तक किया जा रहा है, जो भारत जैसे देश के लिए चिंता का विषय है। और जो लोग यह निंदनीय कृत्य कर रहे हैं उसके प्रति उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज जो गाय कट रही हैं और गायों का मांस जो सप्लाई हो रहा है उसके पीछे हम ही उत्तरदायी हैं, क्योंकि हम गायों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। आज हमारी गौ माता गली गली विचरण कर रही है। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि गाय ही सबसे बड़ा धन है। गाय गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान है। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि नंद बाबा ने 9 लाख गायों की सेवा की थी। यही वजह है कि गोविंद उनके घर में पुत्र रूप में आए और आप एक गाय की भी सेवा नहीं कर सकते। इससे बड़ा हमारा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि आज घरों में लोग कुत्ता पाल रहे हैं और सुबह शाम उसको घुमाने ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो गायों को चराने जाते थे। आखिर हमने भगवान श्री कृष्ण से क्या सीखा? उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय समाज में गाय और कुत्ते की रोटी निकाली जाती है, लेकिन कौन घर के अंदर रहेगा और कौन घर के बाहर, यह तो मर्यादा है। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि आज लोग लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी की पार्किंग के लिए स्थान सुनिश्चित करते हैं, लेकिन एक गाय को रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है और उसकी सेवा के लिए आपके पास समय नहीं है। उन्होंने कहा कि हम गाय को ऐसे ही माता नहीं कहते हैं। गाय माता हमें दूध, घी, छाछ, मक्खन देती है और इस अमृत के सेवन से हमारे शरीर का पोषण होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि आज लोग बाजार से दूध खरीद कर पीते हैं, उस दूध में पौष्टिकता नहीं होती है, जबकि घर में पाली गई गाय का दूध शुद्ध होता है, पौष्टिकता से भरपूर होता है, जो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गाय का दूध न केवल आपकी बुद्धि को तेज करता
करता है बल्कि आपकी मन की चंचलता को भी कम करता है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि आप इस जीवन की आपाधापी में अपनी उस विरासत को जो आपके पूर्वजों ने अपनाया उसे भूल बैठे हैं। आप अपने पूर्वजों द्वारा दी गई गायों की सेवा को न भूलें। उन्होंने कहा कि गायों की सेवा अपने घर में ना हो सके तो गौशाला में गायों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित रखें। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने लोगों से गौ माता को बचाने की अपील की और गायों की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस घर में गाय प्रसन्न है उस घर में लोग सदा खुश रहते हैं और भगवान की कृपा जीवन भर बनी रहती है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि पैसा कमाने के चक्कर में आज व्यक्ति ने अपने ऊपर इतना तनाव ले लिया है कि उसका असली सुख चैन कहीं खो गया है। उन्होंने कहा कि जब आप उदास हो जाएं, मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन हो या फिर तनाव में हो तो आप लोग गायों के पास समय गुजारिए, यकीन मानिए सुकून मिलेगा। उन्होंने कहा कि गौशाला में इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि वहां गायों की सेवा करने, उन्हें निहारने मात्र से ही चिंता, तनाव, लो, हाई बीपी दूर हो जाता है। उन्होंने कहा कि गाय अपने आप में चलती फिरती विज्ञान है। तो दोस्तों, श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा बताई गई जानकारी आपको हमारे माध्यम से कैसी लगी? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।